हेलो, वेलकम टू जीएलएम इंस्टीट्यूट। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए टेक्निकल वीडियो में। फायर अलार्म सिस्टम के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इंटरव्यूअर के थ्रू कि लेट मी नो द डिफरेंस बिटवीन फायर अलार्म सिस्टम एड्रेसेबल वर्सेस कन्वेंशनल, यानी कि कन्वेंशनल और एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल के बीच में डिफरेंस बताइए। दोस्तों, यहां पर ये जो पैनल आप देख रहे हैं और इसका जो सेटअप ये पूरा देख रहे हैं आप, ये है एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम। और इस तरफ का जो पूरा सेटअप आप देख रहे हैं ये वाला, ये है कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम। एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वो होता है पिन पॉइंट लोकेशन। जी हां, यानी कि कहां पर फायर हुआ है एग्जैक्टली वो लोकेशन ट्रेस हो जाती है। डिटेक्टर है तो उसका नंबर डिस्प्ले पर शो करेगा, और अगर डिटेक्टर को आपने रीनेम किया है तो एग्जैक्टली उसको आप स्पेसिफिक एरिया के अकॉर्डिंगली नाम सेट कर सकते हैं लैपटॉप से या कंप्यूटर से। और कन्वेंशनल में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कन्वेंशनल फायर अलार्म पैनल में जो कोई भी डिटेक्टर एक्टिव होगा उसका आरआई यानी रिस्पांस इंडिकेटर लाइट ही ऑन होता है, बस वहीं से आपको उसकी लोकेशन ट्रेस करनी होती है। एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल जो होता है उसमें ए क्लास केबलिंग यूज होता है, यानी कि आउट से केबल घूमकर रिटर्न आएगा ए के डायरेक्शन में, इन के डायरेक्शन में, तो उसे कहते हैं लूप वायरिंग, ए क्लास केबलिंग। और जो कन्वेंशनल पैनल होता है दोस्तों उसमें एंड ऑफ द लाइन रजिस्टर यूज होगा, यानी कि जोन से हम लोग केबल स्टार्ट करेंगे, ले करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जहां पर हमारा लास्ट अंतिम दी एंड डिटेक्टर होगा वहां पर हम लगाते हैं रजिस्टर और उसको एंड करते हैं। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, जिसके थ्रू लाइन एंड होगा। यदि रजिस्टर नहीं लगाया गया तो वो पूरा लाइन फॉल्ट में शो करेगा। एड्रेसेबल में लूप वायरिंग होती है ए क्लास की, कन्वेंशनल में जो है जोन वायरिंग होती है बी क्लास की, बी फॉर बॉम्बे। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि पिन पॉइंट लोकेशन एड्रेसेबल में आप एग्जैक्टली एमसीपी को, हुटर को, और जो है हमारे डिटेक्टर्स को, मॉड्यूल्स को, इनको आप एग्जैक्ट लोकेशन दे सकते हैं, लोकेशन को रीनेम करके नाम दे सकते हैं, बट कन्वेंशनल में वैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। एड्रेसेबल जो डिटेक्टर होते हैं, एड्रेसेबल जो डिटेक्टर होते हैं उसमें वेरिएशंस आते हैं। जैसे रोटरी स्विचेस वाले डिटेक्टर्स होते हैं, उनको नंबरिंग रोटरी स्विच से दे सकते हैं। डिप स्विचेस वाले डिटेक्टर होते हैं, उन्हें डिप स्विचेस के थ्रू आप एड्रेस दे सकते हैं। या फिर सॉफ्ट एड्रेसिंग वाले डिटेक्टर आते हैं, थ्रू सॉफ्ट एड्रेसिंग आप उसको एड्रेस दे सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनल में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिंपल एक बेस वायरिंग वाला डिटेक्टर का बेस मिलेगा, डिटेक्टर मिलेगा, यानी कि जो एड्रेसिंग वगैरह का जो फंडा है वो बिल्कुल भी कन्वेंशनल में यूज नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वायरिंग के सही कनेक्शन करने होते हैं। कन्वेंशनल में दैट्स इट, वेरी सिंपल टू इंस्टॉल। इसके बाद दोस्तों एड्रेसेबल पैनल जो होता है उसकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है ये है कि आप हाई वॉल्यूम्स में डिटेक्टर लगाते हैं बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में या बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों कन्वेंशनल डिटेक्टर्स, कन्वेंशनल एमसीपी, हुटर और पूरा कन्वेंशनल का जो सेटअप है उसमें हर एक डिवाइस के लिए सेपरेट सेपरेट केबल आपको यूज करना पड़ेगा। अंडरलाइन द वर्ड सेपरेट सेपरेट केबल। हर एक डिवाइस के लिए सेपरेट सेपरेट केबल आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एड्रेसेबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे एक ही लूप में सारे के सारे डिटेक्टर्स आ जाते हैं, चाहे डिटेक्टर्स हो, चाहे एमसीपी हो, चाहे हुटर हो, कंट्रोल मॉड्यूल हो, मॉनिटर मॉड्यूल हो, रिले मॉड्यूल हो, लैन मॉड्यूल हो, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हो, किसी भी प्रकार का मॉड्यूल हो, सभी डिवाइस एक ही लूप में कनेक्ट हो जाते हैं। इसको कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे वो जो माला होती है, ठीक है, जपने वाली, उसमें अलग अलग कलर के मोती है, तो माला एक ही है लेकिन उसमें अलग अलग कलर के मोती है। बस उसी तरह से एक ही लूप के अंदर अलग अलग डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई सेपरेट सेपरेट आपको केबल कनेक्ट ले करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे केबल का बहुत बड़ा कॉस्टिंग आपका यहाँ पर सेव होता है। लेकिन कन्वेंशनल में आपको हर एक डिवाइस के लिए सेपरेट सेपरेट केबल ले करना पड़ेगा। कन्वेंशनल में जो है जोन कार्ड रहता है, जोन वाइज सिलेक्शन होता है। एड्रेसेबल में जो है लूप कार्ड होता है, लूप वाइज सिलेक्शन होता है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें आगे और इसके इन डेप्थ की, तो एड्रेसेबल डिटेक्टर्स जो होते हैं या फिर एड्रेसेबल हुटर्स जो होते हैं, एड्रेसेबल मॉड्यूल्स जो होते हैं, उनको सभी को एड्रेस देना पड़ता है। यू हैव टू असाइन द एड्रेस मैनुअली, ठीक है, उनको एड्रेस देना पड़ता है। लेकिन कन्वेंशनल डिटेक्टर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। नो नीड टू गिव एड्रेस, कोई एड्रेस देने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर बात करें इंडिया में या गल्फ कंट्रीज में दोस्तों, दोनों तरह के पैनल्स यूज होते हैं। जिनका स्मॉल इंडस्ट्रीज है, छोटे लेवल का बिजनेस है, मतलब एक आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज में पैनल यूज करना, लगाना है, तो वहां के लिए कन्वेंशनल बेस्ट पैनल है। लेकिन अगर आपको बड़े लेवल पर अगर इंस्टॉलेशन करना है,
तो आपको जो है एड्रेसेबल पैनल ही वहां पर यूज करना चाहिए। दोस्तों एड्रेसेबल में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग पैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि सर प्रोग्रामिंग इस वर्ड का मतलब बताइए। दोस्तों प्रोग्रामिंग का जो है बहुत साधारण और सिंपल अर्थ है, मीनिंग है प्रोग्रामिंग का। मैं दो बातें बताऊंगा आपको। पहली बात, प्रोग्रामिंग मतलब कंडीशनिंग करना। कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने बिल्डिंग के स्टार्टिंग के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर आपने डिटेक्टर लगाए और 3 हुटर लगाए। उसके बाद आगे फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर पर इस तरह से आगे और आपने डिटेक्टर लगाए और हुटर लगाए। यदि कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है या आप ऐसा चाहते हैं कि थर्ड फ्लोर का अगर एमसीपी पुल किया जाए या एमसीपी दबाया जाए, मैनुअल कॉल पॉइंट, या थर्ड फ्लोर का हुटर चालू हो, तो केवल और केवल थर्ड फ्लोर का, तीसरे माले का ही हुटर बजना चाहिए, बाकी कोई भी हुटर नहीं बजने चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। कंडीशनिंग, कंडीशन कर रहे हैं। और एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, हम ये चाहते हैं कि हमारा थर्ड फ्लोर का डिटेक्टर अगर स्मोक ले लेता है, ऑन हो जाता है, तो हमारे जो है थर्ड फ्लोर का साउंडर बजना चाहिए और फिफ्थ और सिक्स फ्लोर का भी साउंडर बजना चाहिए। तो ऐसे भी इसको भी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली थ्रू द प्रोग्रामिंग। लेकिन दोस्तों कॉन्वेंशनल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक डिटेक्टर अगर एक्टिव हुआ तो सारे साउंडर एक साथ बजेंगे। अब 10 माले की बिल्डिंग है, आपने हर एक फ्लोर पे एक साउंडर लगाया तो सारे साउंडर एक साथ बजने लग जाएंगे। इसमें कोई भी ऐसा जो है प्रोविजन नहीं होता है कि पर्टिकुलर डिटेक्टर ऑन होने पर पर्टिकुलर हुटर ही ऑन हो। ये दोस्तों सारा चीज जो है एड्रेसेबल में पॉसिबल है। तो एड्रेसेबल में मैंने ये एक बताया आपको कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग जो है हुटर को प्रोग्राम कर सकते हैं। सेम एज एमसीपी को भी हम लोग इसी तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि पर्टिकुलर साइड एरिया का अगर एमसीपी पुश होता है, एमसीपी यानी मैनुअल कॉल पॉइंट अगर पर्टिकुलर साइड का पुश करते हैं हम, तो पर्टिकुलर हुटर ऑन होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। दूसरा मतलब दोस्तों प्रोग्रामिंग का ये होता है, जो लोग बात करते हैं लैपटॉप से कैसे प्रोग्रामिंग करना है, तो दोस्तों उसका मतलब बहुत ही सिंपल है। लैपटॉप से प्रोग्रामिंग करने की जब बात करते हैं, या तो कंडीशनिंग के लिए यूज करेंगे या फिर हम डिटेक्टर को नंबर देने के लिए, डिटेक्टर, एमसीपी, हुटर, इनको नंबर देने के लिए, नाम देने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये वीडियो से पहले एक और वीडियो बनाया जा चुका है, आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैंने डिटेक्टर्स को नाम कैसे देना है लैपटॉप से वो बताया था। जिसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, एंट्री गेट, व्हाटएवर, पेंट्री कार, लॉबी, व्हाटएवर, जो भी कुछ नाम देना चाहे उस डिटेक्टर को लोकेशन आइडेंटिफाई करने के उद्देश्य से वो आप दे सकते हैं लैपटॉप से। तो लैपटॉप से बस दो ही चीजें हम लोग नॉर्मली करते हैं, प्रोग्रामिंग जिसको मैंने कंडीशनिंग बताया, और दूसरा हम डिटेक्टर को रीनेम करते हैं। नॉट ओनली डिटेक्टर, एमसीपी, हुटर ऑल्सो यू कैन रीनेम। तो दोस्तों ये सारा चीज जो है सिर्फ कॉन्वेंशनल में ही पॉसिबल होता है, एड्रेसेबल में पॉसिबल नहीं होता है। अगर फीचर्स की बात करें तो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम को हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल को आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। एड्रेसेबल में हम लोग अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स यूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, लेकिन दोस्तों कन्वेंशनल में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए एड्रेसेबल में जो नॉर्मली मॉड्यूल्स यूज होते हैं वो कंट्रोल मॉड्यूल, रिले मॉड्यूल, मॉनिटर मॉड्यूल, लैन मॉड्यूल, जोन मॉड्यूल, आइसोलेटर बेस मॉड्यूल, इस तरह के जो है मॉड्यूल्स यूज होते हैं। कंट्रोल मॉड्यूल्स नॉर्मली साउंडर के लिए यूज होता है। जैसे ये देखिए कि ये कंट्रोल मॉड्यूल है, ये हुटर के लिए हमने यूज किया। फिर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स रहते हैं, रिले मॉड्यूल्स रहते हैं। रिले मॉड्यूल को एसी के लिए हम लोग यूज करते हैं, एयर कंडीशन ट्रिप होने के लिए। लिफ्ट पर्टिकुलर फ्लोर पे आके रुकना चाहिए उसके लिए यूज करते हैं। एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज करते हैं रिले मॉड्यूल्स। दोस्तों ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जोन मॉड्यूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि बाय चांस हमें अगर एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल में कुछ एक कन्वेंशनल डिटेक्टर लगाने हैं, तो वो सिर्फ एड्रेसेबल जो है सिर्फ और सिर्फ जोन मॉड्यूल का यूज करने से ही पॉसिबल हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों आइसोलेटर बेस मॉड्यूल हम लोग यूज करते हैं कि एक जैसे 20 डिटेक्टर्स का लूप अगर कंप्लीट हो रहा है, वहां पे आफ्टर ईच एंड एवरी 20 डिटेक्टर्स के बाद अगर वोल्टेज ड्रॉपिंग का इशू होता है, तो उसको हम लोग वापस से रीएम्प्लीफाई करने के लिए आइसोलेटर बेस मॉड्यूल यूज करते हैं। उसी तरह से जो है लैन मॉड्यूल है कि अगर हमारे जो है फायर अलार्म पैनल को लैपटॉप से कनेक्ट करना है, तो कुछ एक पैनल में हमें लैन मॉड्यूल लगाने की भी व्यवस्था होती है। तो लैन मॉड्यूल के थ्रू हम लोग उसको नेटवर्क में ले सकते हैं। ठीक है, अगर नेटवर्क में लेना है तो लैन मॉड्यूल का यूज करना चाहिए। और दूसरा भी ऑप्शन होता है थ्रू यूएसबी प्रिंटर केबल के थ्रू भी कर सकते हैं। सो दैट आर द डिफरेंट सिनेरियो। फिर उसके बाद दोस्तों मॉनिटर मॉड्यूल होता है, ठीक है, जो कि अक्सर हम लोग बिम डिटेक्टर्स वगैरह लगाते हैं तभी हम लोग यूज करते हैं। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स वी कैन यूज एज पर द आवर रिक्वायरमेंट। दोस्तों मैं हूं राज प्रजापति, जीएलएम इंस्टीट्यूट में ये सारा कोर्स आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा।
Yes, conventional addressable fire alarm system and conventional fire alarm system, everything here you will get hands-on practical training. Apart from fire alarm system, we also provide CCTV camera course, intercom, biometrics, EPVX and all types of course. मेरा नाम अफजल अली एडवोकेट है। मैं यूपी के गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मुझे सीसीटीवी के बारे में पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं गूगल पे सर्च किया तो मुंबई में भयंदर में JLM इंस्टीट्यूट मिला मुझे। मैं यहाँ आया और मैं राज सर से मिला और एडमिशन कराया। और मुझे सीसीटीवी के बारे में ज़ीरो एकदम नॉलेज था, लेकिन आज मैं एडवांस लेवल तक मैं सीसीटीवी लगा सकता हूँ और मैं सॉफ्टवेयर भी सीसीटीवी इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। और मैं इसके अलावा मैं फायर अलार्म का भी कोर्स किया हूँ इसी के साथ, और फायर अलार्म का भी मैं कनेक्शन कर सकता हूँ और लगा सकता हूँ। इसके बाद वीडियो डोर फोन मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छी नॉलेज हुई यहाँ JLM इंस्टीट्यूट में पहुँचने के बाद। मुझे राज सर ने बहुत ही हेल्प किया। मुझे इस सीसीटीवी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तो लॉ का स्टूडेंट था, लेकिन मुझे मेरे माइंड में ऐसा आया कि मैं सीसीटीवी का कोर्स करूं और मैं आगे भविष्य में एक अच्छी तरक्की करूं। धन्यवाद JLM इंस्टीट्यूट।